आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क आवर्त बीजों में मादा युग्मकोद्भिद, ख पीढ़ी एकांतरण। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्त बीजों में मादा युग्मकोद्भिद। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो आवर्त बीजी होते हैं वह क्या होते हैं। तो जो आवर्त बीजी होते हैं उन पर क्या होता है कि उनके जो बीज होते हैं उनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उनके जो बीज होते हैं उन बीजों पर आवरण पाया जाता है। तथा इन आवर्त बीजी में जो मादा युग्मकोद्भिद होते हैं उनकी व्युत्पत्ति होती है वह कहाँ होती है? वह होती है गुरु बीजाणुधानी में। कहाँ होती है? वह होती है गुरु बीजाणुधानी में। ठीक है, जो मादा युग्मकोद्भिद होते हैं उनकी उत्पत्ति किधर होती है? गुरु बीजाणुधानी में। तथा जो मादा युग्मकोद्भिद है वह बीजांड के जो बीजांडकाय होता है, क्या होता है? बीजांडकाय, वहां से क्या होती है? वहां से उत्पन्न होती है। व्युत्पत्ति होती है गुरु बीजाणुधानी से और उत्पन्न होते हैं बीजांड के बीजांडकाय से। तथा इन मादा युग्मकोद्भिद में जो होता है पराग नलिका का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता? जो पराग नलिका होती है उस पराग नलिका का निर्माण नहीं होता, क्योंकि यह क्या है? आवर्त बीजी है। तो आवर्त बीजी में जो मादा युग्मकोद्भिद होते हैं उसमें पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होती है? इसमें दो सहायक कोशिका होती है। दो सहायक कोशिका होती है। ठीक है, एक होती है और क्या होती है? एक अंड कोशिका होती है। एक अंड कोशिका होती है तथा एक होती है ध्रुवीय कोशिका। एक क्या होती है? एक अंड कोशिका होती है तथा दूसरी होती है ध्रुवीय कोशिका। तथा इसमें जो परागकण होते हैं वह इस गुरु बीजाणु से मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो पराग नलिका रहती है उसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो आवर्त बीजी होते हैं उनमें क्या होता है? बीज में आवरण पाया जाता है और इनकी जो व्युत्पत्ति होती है मादा युग्मकोद्भिद की वह गुरु बीजाणुधानी से होती है और यह बीजांडकाय का जो सबसे बाहरी भाग होता है वहां से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। तो अब बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। जो पीढ़ी एकांतरण होता है वह प्रत्येक सजीव के जो जीवन चक्र होता है, प्रत्येक सजीव का जो जीवन चक्र होता है उसमें क्या होती है? उसमें दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उसमें दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। ठीक है, एक क्या होती है? एक होती है अगुणित यानी कि युग्मकोद्भिद तथा दूसरी होती है द्विगुणित। क्या होती है? जो दूसरी होती है वह होती है द्विगुणित यानी कि बीजाणुद्भिद। क्या होती है? बीजाणुद्भिद। ठीक है, एक होती है युग्मकोद्भिद और दूसरी होती है बीजाणुद्भिद। ये दोनों जो पीढ़ियां होती है वह एकांतर क्रम में पादप के जीवन में आती है। क्या होती है? एकांतर क्रम में पादप के जीवन में आती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, जो कि विभिन्न पादप जातियों में निम्न जो चक्र रहता है वह पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया है? अगुणित तथा द्विगुणित जीवन चक्र। क्या होते हैं? अगुणित और द्विगुणित जीवन चक्र और आखिरी होता है मिश्रित जीवन चक्र। एक होता है अगुणित, दूसरा होता है द्विगुणित और तीसरा होता है मिश्रित, यानी कि अगुणित और द्विगुणित दोनों होते हैं उसमें। ठीक है, तो जो अगुणित होता है, क्या होता है? अगुणित होता है। इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वह जो पादप होते हैं उसमें क्या होता है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। कौन सी पीढ़ी को? वह करता है युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी रहती है उसको क्या करता है? उसको निरूपित करता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा,
किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। कौन से युग्मकों का? अगुणित युग्मक, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है तथा युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी कि द्विगुणित जायगट बनता है, जो कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है। कौन सी पीढ़ी को? जो कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है। ठीक है, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं और वह अंकुरित होकर नया पादप बना लेते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम द्विगुणित की। तो जो द्विगुणित होते हैं इस प्रकार का जो मुख्यतः पाया जाता है बीजाणुद्भिद में, इसमें पाया जाता है इस प्रकार का जो मुख्यतः पाया जाता है जो बीजाणुद्भिद होते हैं उनमें। ठीक है, उनमें क्या होता है? उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और यह क्या किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है युग्मकोद्भिद को। ठीक है, यह किसको दर्शाता है? यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। ठीक है, फिर युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो कि नए पादप का निर्माण करता है, जैसे कि आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी। ठीक है, आवर्तबीजी तथा अनावर्तबीजी का निर्माण करता है। अब बात करते हैं मिश्रित की। तो इसमें क्या होता है कि यह भी जो जीवन चक्र है वह मुख्यतः युग्मकोद्भिद को दर्शाता है। ठीक है, मुख्यतः युग्मकोद्भिद को दर्शाते हैं। इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अगुणित युग्मक बनते हैं। फिर वापस युग्मकों का संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। ठीक है, फिर यह जो युग्मनज रहता है वह बीजाणुद्भिद की विकास करता है और प्रकाश संश्लेषी रचना करता है। फिर वापस इसमें अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं और अंकुरित होकर नया पौधा बना लेते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यह क्या हो गया? मिश्रित एकांतरण। ठीक है, तो यह था एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण तथा जो दिया गया था हमें आवर्त बीजों में मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।